हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के शेयर करें। आपके लिए जो हम वीडियो लाए हैं टेक्निकल वीडियो यानी कॉलम प्लेसिंग कैसे किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कॉलम का सेंटर लाइन प्लान है और ये रहा आपका, देखिए ड्राइंग जो आप देख रहे हैं। हम यहाँ पर ये कॉलम को 10 बाई 15 का ये पिलर है, उसको प्लेसिंग करना है। तो मेनली है कि अगर यहाँ आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़े तो कीजिए, और घर रोज़ बनने की चीज़ नहीं। हमेशा हम हर वीडियो में कहते हैं और आज भी हम करें। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है जो कॉलम की मार्किंग कर रहे हैं एज़ पर ड्राइंग। तो यहाँ पर क्या है कि एक फेस 10 इंच है, एक फेस 15 इंच है, यानी टोटल 10 इंच बाई 15 इंच का पिलर है। ये जो है सेंटर लाइन है, यानी जो धागा जो ड्राइंग में आप देखते हैं उस हिसाब से इसकी मार्किंग। और यहाँ से आउटर है, अंदर से अंदर लोहा यानी रेनफोर्समेंट कितने पर आपकी चूड़ी बंधाई है रिंग, उसका मार्किंग है, और प्लस कंक्रीट की कवरिंग लेके वो मार्किंग है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर उसी मार्किंग को मैनेज कर रहे हैं और काफ़ी केयर होके आपको इस चीज़ को करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये इस सेंटर से जो फेस मांग रहा 10 इंच वो मार्किंग हो चुका है। अब यहाँ पर एक दूसरा फेस है जो 10 से 15 इंच वाला है, ये उसकी मार्किंग है। तो यहाँ पर ये मार्किंग को किया जा रहा है, यानी एज़ पर ड्राइंग जैसे जो होता है ना, जो ये आप देख रहे हैं सूता ड्राइंग जो कहलाता है, ये सूता ड्राइंग के हिसाब से ही हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि देखिए किस तरह से मार्किंग करके रिंग को प्लेस किया गया है, वही चीज़ है। और टोटल प्लॉट पे आपको सूते को हमेशा एक चीज़ का केयर करना है कि जो धागा होगा वो क्लियर होगा, किसी जगह भी आपस में इंटरकनेक्ट नहीं होगा, वो चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर साहुल है जो आप देख रहे हैं, साहुल को हाइट से नीचे गिराया गया और फिर उसकी मार्किंग होगी सेंटर की, कि जो मेन पॉइंट है वो किस तरह गिराया जाएगा वो दिखा रहे हैं, देखिए। और इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें और घर हमेशा टेक्निकल टर्म इंजीनियर के द्वारा ही बनवाएं। और जो प्लेसिंग होती है कॉलम की, उसमें हमेशा प्रॉपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मोटार बनाया गया है, जो रफ़ रेशियो है, कोई ख़ास रेशियो का इसमें ध्यान नहीं है, जो इस मार्किंग के लिए ये काम आएगा। तो यहाँ पर मोटार है और मोटार को करने से एकदम लेवल में करना है इनको, वो लेवल में ये कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि मोटार जब हो जाएगा तो आपकी सीधे साहुल यानी प्लम बॉब जैसे नीचे गिरता है, तो उस साहुल प्लम बॉब जो कह लीजिए, उससे आपको ये मार्किंग चेक हो जाएगी, कहाँ पर क्या है, किस फेस में पिलर मांग रहा है, किस फेस में नहीं मांग रहा है, ये टोटल चीज़ें। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं मिस्टर गुड्डू, वो आपको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ड्राइंग है, देखिए कॉलम बता रहा है कि कॉलम, ये देखिए कॉलम यहाँ पर जिस पिलर की हम लोग दूरी करा चेक कर रहे हैं 5 फीट 4 इंच सेंटर है। इसका आउटर एक फेस आप देख रहे हैं कि वो 10 इंच है, एक 15 इंच है। तो ये उसी चीज़ की मार्किंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनली सबसे बड़ी चीज़ है कि हम हमेशा कहते हैं, आज भी कहते हैं, कि घर बनाने में काफ़ी केयर करना पड़ता है। एक इंसान की पूरी ज़िंदगी की कमाई जाती है घर बनाने में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको साहुल में अगर रस्सी शॉर्ट हो रही तो आप एक्स्ट्रा सूता ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सूता ऐड किया गया है। साहुल एकदम सेंटर, ये जो आप देख रहे हैं सेंटर, पहले नीचे साहुल को अस्थिर किया जाएगा, यानी साहुल अस्थिर होगा तभी मेन पॉइंट पर गिरेगा। ये देखिए साहुल को स्टेबल किया गया और यहाँ पर साहुल स्टेबल है। तो मेनली वो जो आपको राउंड अप मार रहा है, उन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और जब साहुल अस्थिर होगा तो उसी टाइम गिराना है। तो जो ऊपर साहुल चेक कर रहे हैं वो ऊपर से देखेंगे, नीचे वाले नीचे मार्किंग होगा, यानी ये सेंटर है। जो आप ड्राइंग में देखते हैं सेंटर लाइन कॉलम के लिए, तो ये वही सेंटर है कॉलम का। उसके बाद आगे जो हम बढ़ेंगे इस फेस में, एक दो धागा देख रहे हैं एक लाइन में, दो धागा मतलब एक रेनफोर्समेंट के लिए, कि यानी जो कॉलम मेनली 10 बाई 15 का कॉलम है, 1.5 इंच कवरिंग छोड़ने के बाद वो आपको 7 बाई 12 बन रहा है, तो वो भी कवरिंग का भी मार्किंग है। तो यहाँ पर इसका मार्किंग लिया जाएगा। और मेनली आपको साहुल में यहाँ पर बहुत केयर करना पड़ेगा। देखिए साहुल को अस्थिर करना पड़ेगा, और जैसे साहुल का मार्किंग आपका ये ड्रॉप हो रहा है, तो इन चीज़ों का ध्यान कंटिन्यू आपको रखना ही पड़ेगा। एक फेस हो गया, दूसरे फेस में चलते हैं। देखिए दूसरा फेस जो है ये कवरिंग है, यानी कवरिंग से पकड़ रहे हैं, बाद में रेनफोर्समेंट भी कवरिंग माइनस करके नीचे में लिया जाएगा, वो कैसे वो हम आपको दिखा रहे हैं।
तो यहाँ पर जो कवरिंग यानी प्रॉपर जो फाइनल है 15 इंच फेस को पहले उसको फाइनल करेंगे। ये देखिए यहाँ पर साहुल को स्टेबल करके और साहुल जैसे स्टेबल होगा उसे गिरा देना। यहाँ पर इन्होंने गिरा दिया। यहाँ पर स्केल टेप या जो आपका राइट एंगल कहलाता है आप उसकी भी हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ये सीधा कंक्रीट जो इसका मोटार हुआ, मोटार एक तरफ शॉर्ट है एक तरफ ज़्यादा है, तो वो चीज़ को देखना है। और यहाँ पर जो सेंटर लाइन का ये फेस और वो फेस, अभी दूसरा फेस जो 5-5 इंची में, यानी 10 इंची है कि मैंने आपको बोला था 15-10x15 का कॉलम है, तो एक तरफ 10 है एक तरफ 15 है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। तो वो वहाँ से आपको पकड़ना है 10 इंच का फेसिंग, एक तरफ 10 इंच का फेसिंग। तो वहाँ से लेकर अब ये आपकी अगली लाइन के लिए गिरेगा। ये देखिए अगली लाइन जो है सेंटर की, तो साहुल को थोड़ा अस्थिर करना पड़ेगा। और जब साहुल स्टेबल होगा तभी आपको गिराना। इस चीज़ का हमेशा ध्यान है कि साहुल जब तक स्टेबल नहीं हो आपको नहीं गिराना। तो यहाँ पर साहुल स्टेबल होगा तभी गिरेगा ये। तो आपको साफ समझ, जो आपको मार्किंग बनाना सूता में ही बनाना, नीचे ज़्यादा बनाने पर मिस्टेक होगा। क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, वो भी दिखाएंगे कैसे क्रॉस चेक करना है। तो यहाँ पर ये भी मार्किंग आपकी जो है ये अगले फेस की, यानी नीचे में जो सूता आप ऊपर देख रहे हैं समझिए वही सूता हमको मोटार से बनाना। मोटी भाषा में समझा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो वीडियो में क्लियर नहीं होती। तो अब ये लाइन यानी ये सूता, अब वो आपको हम दिखाएंगे कैसे सूता नीचे में बनाया जा रहा है। जो सूता का मार्किंग बनता है वो मार्किंग होगा तो आपको ईजी पड़ जाएगा बैठाना, ये कौन फेस 10 इंच है कौन फेस 15 इंच है। तो यहाँ पर दूसरे का भी मार्किंग क्लियर है। तो यहाँ पर शायद ये लाइन भी क्लियर हो चुकी है, देख लीजिए ये लाइन भी क्लियर। तो देख लीजिए एक सूता इस तरफ फेस से गया है, दूसरा सूता जो है यहाँ टिप की हेल्प से भी आप चेक कर सकते हैं। तो दूसरा सूता भी आपको इसी फेसिंग में चढ़ेगा। देखिए यानी कि दूसरा सूता भी क्लियर हो चुका है, काफ़ी बेहतर, काफ़ी क्लियर है। यानी आपको अब समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से मार्किंग की जाती है। दूसरा जो है वो रिंग का साइज है, यानी रिंग हमको इतने पर रखना। दो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे आपको रिंग रखना, तो हमको रिंग इतने पर रखना है। और फाइनल जो क्लियर कवर जो होता है कॉलम में वो आपको यहीं से माइनस प्लस कर लेना। तो उससे क्या होगा कि कॉलम फेस भागेगा नहीं। तो ये चीज़ आपकी क्लियर है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब कीजिए हम आपके लिए उतना ही अच्छा वीडियो लेके आएंगे। अब ये वाला जो मार्किंग है ये रेनफोर्समेंट है। रिंग जो हम रखेंगे जो हमारी 7x12 इंच की रिंग है, तो उस रिंग को कैसे रखना है, स्ट्रिप्स कह लीजिए रिंग कह लीजिए, तो उसे कैसे रखना है ये उसकी मार्किंग है। तो लाइन तो सीधी लाइन पे गिरेगा, वो जब लाइन सेम है तो लाइन सेम पे गिरा। साउल थोड़ा बहुत होता है कि 1-2 सूता 3 सूता आगे पीछे होता है, तो वो फिर आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। देखिए आपको समझ में आ गया क्या चीज़ थी। ये देखिए अब यहाँ पर इनको रिंग का भी जो था वो क्लियर हो चुका है कि हमको रिंग इसी फेस पे रखना है। और आप नीचे टेप की भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये पॉइंट काफ़ी क्लियर है। स्टीरप्स पर बिठा दिया गया है और स्टीरप्स का जो एरिया था वो क्लियर हो चुका है। तो इससे क्या हुआ कि पॉइंट काफ़ी क्लियर हो चुका है। और मेनली क्रॉस चेक करना, क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे आप गिराएंगे स्टीरप सीधे रिंग पे गिरेगा, तो मतलब कि आपका कॉलम प्लेसिंग एकदम 0-0 पे जा रहा है। ये देखिए यहाँ से अपना जो है कॉलम, देखिए कॉलम को स्ट्रिप क्रॉस चेक किया जा रहा है। तो क्रॉस चेक करना चाहिए चीज़ों को। जब कैलकुलेटर में क्रॉस चेक का ऑप्शन है तो आप भी कीजिए, ह्यूमन एरर आता है। तो यहाँ पर ये मार्किंग देखिए, मार्किंग क्लियर है और काफ़ी एकदम प्लान का। सूते को हमेशा जो आपका कॉलम है उसको चेक करते रहना है कि सूता कहीं पर भी एरर नहीं आए। और ये घर रोज़ बनने की चीज़ नहीं है, ज़िंदगी में एक दफ़ा बनता है। ये देखिए यहाँ पर क्लियर है। ये पिलर का फेसिंग भी साफ़ है कि यहाँ पिलर है, कौन सा फेस 5 इंच है कौन सा फेस 10 इंच है, वो टोटल चीज़ें क्लियर है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों में भेजें। इससे टेक्निकल आदमी, अगर आप इंजीनियर हैं सीख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं सीख रहे हैं, तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल। डायगनल चेक करना है डायगनल चेक कीजिए तो डायगनल भी आपको यहाँ पर 0-0 मिल जाएगा। तो डायगनल से ये हेल्प होती है कि फेस अनफेस नहीं होता है। तो काफ़ी बेहतर था। शुक्रिया।